शिव नवरात्र के पावन पर्व में भक्तों को मिल रहा भगवान महाकाल के दिव्य दर्शन का सौभाग्य। आज भगवान महाकाल का छबीना श्रृंगार। शिव नवरात्र के 5वें दिन छबीना श्रृंगार की परंपरा। इस दौरान भगवान का केसरी रंग के वस्त्र, छत्र और मुकुट धारण कराकर किया जाता है श्रृंगार। भगवान महाकाल को हर्बल उत्पाद, चंदन और सिंदूर का उपयोग करके अद्भुत तरीके से सजाया गया। भगवान महाकाल को मुकुट, मुंडमाला, छत्र, मेखला और दुपट्टा पहनाया गया। भगवान को पहनाई गई नीले फलों की माला। उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ रहा आस्था का जनसैलाब। सुबह से भोलेनाथ के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार। महाशिवरात्रि से पहले शिवमय हुआ जूनागढ़ भवनाथ क्षेत्र। देश विदेश से भारी संख्या में उमड़ रहे श्रद्धालु। रंग बिरंगी रोशनी से जगमग भवनाथ मेला क्षेत्र। भव्य लेजर शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम में श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध किया। शिव पार्वती के सेल्फी पॉइंट बने श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र। डमरू यात्रा और विशेष सांस्कृतिक मंच तैयार। शिव पार्वती के मिलन और 33 कोटि देवताओं की पवित्र भूमि। शांति, आस्था और दिव्य ऊर्जा का मिलता है अद्भुत अनुभव। जूनागढ़ भवनाथ मेला बनेगा आस्था, संस्कृति और पर्यटन का संगम। 11 से 15 फरवरी तक भवनाथ मेले का आयोजन। प्रयागराज में संगम तट पर भव्य विराट किसान मेला। किसानों को मिली नई तकनीक और बाजार की जानकारी। खाद, बीज, कृषि, रक्षा, रसायन, सोलर पंप की प्रदर्शनी। ड्रोन और अन्य यंत्रों के स्टॉल्स ने किसानों का ध्यान खींचा। किसानों ने ऑर्गेनिक खेती, फसल सुधार की नई तकनीक के गुर सीखे। लाभकारी खेती और बाजार संबंधी टिप्स दिए। डेयरी उद्यान और 40 से ज्यादा एफपीओ स्टॉल्स का उत्पाद प्रदर्शन। देश भर के 650 से ज्यादा किसानों ने शिरकत की। आधुनिक कृषि यंत्र और तकनीक का बड़ा प्रदर्शन। संगम की आध्यात्मिक ऊर्जा में मिली कृषि क्रांति की नई दिशा। हरियाणा की झज्जर पहुंचे क्रिकेटर। अंडर 19 विजेता के खिलाड़ी कनिष्क चौहान। भव्य हुआ स्वागत। कनिष्क चौहान ने गांव में मंदिर में मत्था टेका, भगवान का आशीर्वाद लिया। लखनऊ में सीएम योगी ने यूपी वन्यजीव बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की। वन्यजीव की सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई। सहारनपुर में इंसानियत की मिसाल। चाइनीज मांझे में फंसकर पेड़ पर तड़प रही चील की नगर निगम ने जान बचाई। विजयवाड़ा में सामाजिक जागरूकता और नशा मुक्ति अभियान को बढ़ावा देने के लिए पैडल फॉर फ्रीडम साइकिल रैली का आयोजन। बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। नागौर में भाइयों ने निभाई अनूठी परंपरा। भांजा की शादी में 1 करोड़ 61 लाख रुपए का मायरा भरा। मायरा में भाइयों ने 81 लाख रुपए नगद, 25 तोले सोना, चांदी के जेवरात, अन्य कपड़े, उपहार और सामान भरा। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने मत्था टेका। विधि विधान से पूजा अर्चना कर पप्पा का आशीर्वाद लिया। मुंबई के चैत्य भूमि का डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने किया दौरा। बाबा अंबेडकर साहब को नमन किया। पुंछ में पीर पंचाल शीतकालीन महोत्सव का आयोजन। कई खेलों में स्थानीय युवाओं ने हिस्सा लिया। विजेताओं को किया गया सम्मानित। गुलमर्ग के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोंगदोरी में हिमस्खलन की तैयारी के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन। जवानों ने अभ्यास किया। सर्दियों के दौरान हिमस्खलन की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया और सुरक्षा तैयारी को परखा गया। हिमस्खलन की स्थिति में तत्काल बचाव और राहत कार्यों की क्षमता बढ़ाना। अभ्यास में सेना, पुलिस, एसडीआरएफ और पर्यटन बचाव दल शामिल। लोगों को जागरूक किया गया। त्रिपुरा ने आईआईटी दिल्ली के सहयोग से पीएम के
BYY 4.0 फ्यूचर रेडी स्किल प्रोग्राम लॉन्च किया। IBM और HCL के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। भुवनेश्वर में सीएम मोहन चरण मांझी ने जनता और दिव्यांगजनों की सुनी शिकायतें, जल्द मामलों का निपटारा करने के निर्देश दिए गए। करनाल में 3 शिक्षकों की शानदार पहल, जरूरतमंद बच्चों के लिए शुरू की गई उम्मीद की पाठशाला। पाठशाला में लगभग 60 से 70 जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा दे रहे 3 शिक्षक बच्चों को फ्री में करते हैं शिक्षा प्रदान। बच्चों को स्कूल में एडमिशन भी करते हैं शिक्षक, कई सुविधाएं भी करते हैं उपलब्ध। धर्मशाला में अखिल भारतीय इंटरजोनल महिला कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन, भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित दीपक हुड्डा शामिल। दीपक हुड्डा ने कबड्डी खिलाड़ियों को खेल के टिप्स दिए, खिलाड़ियों के साथ साझा किया अपना अनुभव। पेरू के पुनो शहर में वर्जन ऑफ कैंडेलारिया उत्सव की धूम नजर आई। हजारों डांसर्स ने रंग बिरंगे परिधानों में सड़कों पर प्रदर्शन किया। पारंपरिक नृत्यों ने दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध, देश विदेश से आए पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी। लोक कलाकारों ने सेंट जुआन बत्तिस्ता मंदिर तक निकाली सांस्कृतिक यात्रा, पूरे शहर में दिखा भक्ति और लोक संस्कृति का संगम। दो 2014 में यूनेस्को ने इस उत्सव को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया। ये पर्व पेरू की बन चुका है पहचान। सोलहवीं सदी से चली आ रही इस परंपरा में ईसाई और प्राचीन आस्था का मेल, धरती माता की पूजा से जुड़ा है ये उत्सव। कोपेनहेगन में लाइट फेस्टिवल के दौरान अनोखी लाइट रन का हुआ आयोजन, कई रनर्स ने शरीर पर लाइट्स पहनकर इवेंट को और खास बनाया। कोपेनहेगन लाइट फेस्टिवल में धावकों ने जगमगाती सड़कों पर दौड़ लगाई। धावक दौड़ते हुए शहर की लाइट आर्ट इंस्टॉलेशन से गुजरे। लाइट फेस्टिवल के तहत कोपेनहेगन में 3.4 और 6.8 किलोमीटर की दौड़ हुई। रोशनी से सजे धावकों ने कला प्रतिष्ठानों के बीच दौड़ लगाई। कोपेनहेगन का लाइट फेस्टिवल सर्द रातों में रोशनी और रफ्तार लेकर आया। रविवार को सैकड़ों प्रतिभागियों ने नाइट रन में हिस्सा लिया। इस लाइट फेस्टिवल में करीब प्रदर्शित की गई 45 कलाकृतियां। ये फेस्टिवल 22 फरवरी तक शहर को करता रहेगा रोशन। अर्जेंटीना में इंटरनेशनल पिज्जा डे पर खास आयोजन, ब्यूनस आयर्स के ओबेलिस्क के पास हुआ चैरिटी पिज्जा इवेंट। पिज्जा शेफ्स ने मौके पर बनाए 5000 पिज्जा स्लाइस, बच्चों की संस्था को दी जाएगी इस आयोजन से जुटाई गई राशि। इस संस्था ने पिज्जा डे चैरिटी इवेंट का आयोजन किया। कमाई डॉन बॉस्को यूथ ग्रुप को सौंप दी गई। 2000 अर्जेंटीनी पेसो में 2 पिज्जा स्लाइस का वाउचर मिला। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इवेंट में फ्री पिज्जा और इनाम भी बांटे गए। पिज्जा के जरिए समाज सेवा का अनोखा संदेश दिया गया। अमीरात के किसाने रेगिस्तान में फूलों की खेती कर सबको हैरत में डाला। हजारों रंग बिरंगे फूल अब लोगों को अपनी ओर कर रहे आकर्षित। मोहम्मद उबैद अल मजरूई का ये फ्लावर फार्म साल 2020 में जनता के लिए खोला गया। यहां 25 से ज्यादा किस्मों के खिले हुए करीब 50,000 फूल। कठोर मौसम के बावजूद ये फार्म पर्यटकों का बन गया पसंदीदा जगह। 15 दिरहम की एंट्री फीस में लोग प्रकृति और फूलों के बीच बिता रहे सुकून के पल।
यूरोप और अमेरिका से लाए गए बीजों को यूएई की मिट्टी में सफलतापूर्वक उगाया गया। रेगिस्तान में खिल रहे हैं ठंडी जलवायु वाले फूल। इस फूलों के फार्म ने लोगों को खुद भी पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया। किसान की मेहनत अब दूसरों के लिए भी उम्मीद बन रही है। ड्रोन फुटेज में बर्फ से ढके रेगिस्तान जैसी दिखा लेक एरी। चारों ओर जमी बर्फ से घिरा नजर आया वेस्पियर लाइट हाउस। कड़ाके की ठंड ने लेक एरी को पूरी तरह जमी हुई बर्फ की चादर में बदला। सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। सैटेलाइट तस्वीरों में लेक एरी की बर्फ में देखी गई बड़ी दरार। लगातार खिसक रही तेज हवाओं से जमी हुई बर्फ। प्रकृति का अनोखा नजारा, जहां पानी नहीं सिर्फ बर्फ ही बर्फ। सर्दियों में लेक एरी का बदलता रूप सबको हैरान कर रहा। विशेषज्ञों के मुताबिक बर्फीली चादर को तोड़ रही तेज हवाएं। लगातार बदलता रहता है लेक एरी का विंटर लैंडस्केप। 2026 स्प्रिंग फेस्टिवल गाला की चौथी रिहर्सल पूरी। भव्य शो के लिए कलाकार तैयार। और सियर की थीम में रंगा चुनवान, पारंपरिक संस्कृति और आधुनिक प्रस्तुति का संगम। 2016 गाला होगा सबसे अलग, इमर्सिव स्टेज, हाई टेक डिजाइन, दर्शकों की भागीदारी। घोड़े के प्रतीक और रंगीन कॉस्ट्यूम ने बढ़ाया फेस्टिव का माहौल। दर्शकों में दिखा गजब का उत्साह। स्टार कलाकारों से सजा गाला। 16 फरवरी को चीनी नववर्ष की पूर्व संध्या पर प्रसारण। बीजिंग में स्प्रिंग फेस्टिवल गाला रिहर्सल से मिली नई ऊर्जा। रिहर्सल के दौरान कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति से समा बांधा। रंगारंग और सांस्कृतिक परफॉर्मेंस ने बढ़ाई कार्यक्रम की शोभा। हजारों कलाकारों ने डांस से मनमोहा। दिखा जबरदस्त उत्साह। टोरंटो में स्प्रिंग फेस्टिवल रिसेप्शन से गूंजा जश्न। चीनी नववर्ष के रंग में रंगा कनाडा। हॉर्सियर के भव्य स्वागत की तैयारी। हॉर्सियर की थीम में सजा टोरंटो समारोह। पारंपरिक प्रस्तुतियों से दिखा चीनी सांस्कृतिक रंग। दर्शक मंत्रमुग्ध। सांस्कृतिक उत्पाद बने टोरंटो रिसेप्शन का आकर्षण। बटोरी सराहना। फायर हॉर्स के प्रतीक के साथ आगे बढ़ने का आह्वान।